उत्तराखंड के इस गांव में क्यों लगा लॉकडाउन? हर किसी के आने जाने पर लगी रोक। एक भी कोविड का केस नहीं मिला लेकिन पाबंदी लगा दी। आखिर क्या था पूरा माजरा? गांव के चारों ओर खींच दी गई लकीर, ना इंसानों की एंट्री और ना ही गाड़ियों की आवाजाही। लॉकडाउन को भला कौन भूल सकता है? जिसने भी लॉकडाउन को देखा है वही जानता है कि क्या स्थिति होती है। लेकिन अचानक उत्तराखंड के एक गांव में 4 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसने सबको हैरान कर दिया है। क्योंकि कोविड में लॉकडाउन के बाद जो स्थिति मिली थी वो किसी से छिपी नहीं है। फिर भी इस गांव में पूरी तरह से लॉकडाउन का राज अब हैरान तो करेगा ही, क्योंकि ना तो कोविड के केस हैं, ना ही किसी तरह की बीमारी का संकट। फिर अचानक इस गांव में लगे लॉकडाउन ने सबको चौंकाया ही है। ऐसे में अब चर्चा तेज हो रही है कि माजरा क्या है। देवभूमि को लेकर कहा जाता है कि ये देवों की भूमि है। यहाँ तरह तरह की मान्यताएं हैं। लोग अपने अपने हिसाब से मान्यताओं को तवज्जो देते हैं। उत्तराखंड के किसी भी जिले या फिर गाँव से होकर गुजरेंगे तो कई नई नई मान्यताएं देखने को मिल जाती हैं। तो क्या फिर प्रदेश के इस गांव में लगे लॉकडाउन की वजह मान्यता है या फिर कोई और बात है? आज हम अपनी रिपोर्ट में इस गांव में खींची गई लक्ष्मण रेखा की बात करेंगे, जिसे पार करने की सख्त मनाही है। इस तरह से रोक लगाई गई है कि जैसे ये पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर हो। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चमोली जिले की, जहां डुंगरी, बरोसी और जोशीमठ क्षेत्र के सलूड़ और डुंगरा गांव में 4 दिन ऐसे रहा जहां हाई अलर्ट जारी रहा। गांवों के चारों ओर एक लकीर खींची गई थी। ना तो किसी के आने की परमिशन थी और ना ही किसी के जाने की इजाजत थी। कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, इन गांवों में कोई घुस नहीं सकता था। यहां तक कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। गांव के चारों ओर लोग खड़े थे। ना ही पुलिस का पहरा था और ना ही किसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। बस आने की मनाही की वजह मान्यता थी। आखिर ऐसी कौन सी मान्यता थी कि 4 दिन तक गांव में किसी के आने की इजाजत नहीं दी गई? अब जरा एक नजर उस मान्यता पर भी डाल लेते हैं। डुंगरी, बरोसी और जोशीमठ क्षेत्र के सलूड़ और डुंगरा गांव में खुशहाली, अच्छी फसल और सेहत के लिए अनुष्ठान का आयोजन किया गया। भूमियाल देवता के मंदिर में पूजा अर्चना शुरू की गई। पूजा शुरू करने से पहले ही गांव में किसी के आने जाने पर रोक लगा दी गई और यहां तक कहा गया कि कोई भी इस अनुष्ठान पर बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि ये मौका 60 साल बाद आया है, जिसे गवाया नहीं जा सकता है। बीते 10 जनवरी को दोपहर 2 बजे से गांव के भूमियाल देवता के मंदिर में उबेद कार्यक्रम शुरू हुआ। पूजा शुरू होने से पहले चारों गांवों की सीमाओं का मंत्रों से बंधन कर दिया गया। आपको बता दें कि हर 60 साल में होने वाली ये पूजा 4 दिन तक चली। पूजा अर्चना निर्विघ्न चले, इसलिए गांव की सीमाओं पर पूजित चावल और अन्य अनाज से मंत्रों के जरिए लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। जितने दिन तक पूजा अर्चना होगी उतने दिन तक इन गाँव का कोई भी व्यक्ति ना तो गाँव की सीमा से बाहर जा सकेगा और ना ही बाहर से कोई व्यक्ति इन गाँव में प्रवेश कर सकेगा। इसके बाद वाहनों की आवाजाही पर भी आयोजकों ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। एक तरह से वहां देवता की पूजा के लिए लॉकडाउन है। ये लॉकडाउन 10 जनवरी से लगा था और 13 जनवरी को खत्म हो गया। इस दिन पूजा अर्चना संपन्न होने के साथ ही सीमाओं के बंधन को खोल दिया गया।